दोस्तों, बिहार से एक मजदूर अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ दिल्ली जाता है। लेकिन दिल्ली के अंदर अगर ढंग का रोजगार ना हो, काम ना हो, अच्छी खासी कमाई ना हो, तो वो एक दो बच्चों के साथ भी रहना मुश्किल हो जाता है। उस मजदूर के तो 6 बच्चे थे। ऊपर से वह मजदूर शराबी था, आलसी था, लापरवाह था। उसमें भी तमाम कमियां थी। अब जब वह वहां पर जाकर रहने लगता है, तो उसके जो 6 बच्चे थे वो छोटे छोटे थे। वहां पर अब आए दिन पैसों को लेकर आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। पति पत्नी में मारपीट होता रहता था। और वो जो बच्चे थे, उन पति पत्नी के बीच वो पीसते रहते थे। और सारी वजह जो थी झगड़े की, वो था पैसा। अब जो लड़की थी वो सोचती थी कि काश मैं कमा करके कुछ पैसे लाती और इस रोज रोज के करकट को मैं मिटा पाती, इस क्लेश को मिटा पाती जो हमारे घर में रोज हो रहा है। काश मैं, यानी कि जो उसके छोटे छोटे जो भाई बहन थे, उसकी मदद कर पाती। दोस्तों, यह सब सोच करके वह लड़की काम की तलाश में बाहर निकल जाती है। दोस्तों, उसे काम भी मिले और पैसे भी मिले, लेकिन हर रोज उसके साथ जो कुछ भी होता था, एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम इसी तरह की नई नई कहानियाँ आप लोगों के लिए लाते रहें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है दिल्ली की उस्मानपुर की। एक महिला जिसके 6 बच्चे थे, वह अपने पति के साथ दिल्ली पहुंच जाती है और वहां पे वो रहने लगती है। उस महिला के 6 छोटे छोटे बच्चे थे। उसमें एक जो लड़की थी वो 16-17 साल की थी और वो गांव में रहकर ही 8वीं तक की पढ़ाई की थी। और जब उसके माता पिता उसे लेकर शहर आ जाते हैं, और उसका जो पिता था वो शराबी था, जिसकी वजह से पति पत्नी में झगड़े हुआ करते थे। लड़ाई झगड़े रोज होते थे पैसों को लेकर के, क्योंकि कमाई कम थी। और उसमें जो कमाता था उसका पति, वो आधे पी जाता था, जिसकी वजह से खाने को लेकर डेली झगड़े हुआ करते थे। और उसके जो बच्चे थे वो वहाँ पे देखते रहते थे। और उसकी जो बड़ी लड़की थी जो 16-17 साल की थी, उसका नाम था पायल। दोस्तों, ये बदला हुआ नाम है। वो पायल समझदार थी, उन लोगों को मनाने की कोशिश करती थी, झगड़े को छुड़ाती थी। और उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता था कि काश मैं पैसे कमा करके लाती और इस झगड़ों से मैं छुटकारा पा जाती, इस रोज रोज के करकट से मैं छुटकारा दिला पाती। दोस्तों, जब ये वहाँ पे रहने लगते हैं और रोज का ये जो झगड़ा था, उसकी बेटी जो देखती है पायल, वो भी परेशान हो जाती है। उसके बाद एक दिन उसकी माँ जो थी वहाँ के पास के थाने में पहुँचती है और वो अपने पति के खिलाफ कंप्लेन लिखवाती है। उससे पहले भी उसने कंप्लेन लिखवाए थे कि मेरा पति शराबी है, ऐसे ऐसे करता है, हम लोग को मारता है, पीटता है, और जो भी पैसे कमा करके लाता है वो पी जाता है। तो जो पुलिस वाले थे वो पहले भी इन लोगों को देख चुके थे ऐसे कंप्लेन लेकर। फिर जब महिला पहुंचती है तो पुलिस वाले कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो तुम लोग घर पे क्यों नहीं रहते, अपने गांव ही रहते। तो उसकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि जब मैं घर पे थी तो वहाँ पे भी जब ये कमा कर लाते थे तो हमारे सास ससुर पैसे को ले लेते थे और कुछ नहीं बचता था, और वहाँ भी यही दिक्कत थी। इसलिए हम लोग वहाँ पे जितने दिन रहे उसके बाद यहाँ दिल्ली चले आए। तो जो पुलिस वाला था वो कहता है कि देखो, आपके 6 बच्चे हैं और आप पति पत्नी हो, और ये अकेला कमाने वाला है। अगर कमा कर लाता है तो कहाँ से इतने लोगों का गुजारा हो पाएगा, तो आप भी क्यों ना कुछ काम कर लेती है। वो पुलिस वाला उन लोगों को समझाता है, बुझाता है और फिर वहाँ से भेज देता है। उसके बाद उसकी पत्नी जो थी घर पे आती है और उसके बाद सोचती है कि हमारे 6 बच्चे हैं और एक बच्चा ऐसा है जो अभी दूध पी रहा है। ऐसी हालात, ऐसी स्थिति में हम कहाँ काम करेंगे और कौन हमें काम देगा। लेकिन उसकी जो बेटी थी पायल,
वो समझदार थी, वो समझ रही थी, सारी चीज़ों को वो समझ जाती थी। और ऐसे में वो एक दिन काम की तलाश में निकल जाती है और तलाश करते करते जो भी घर मिलता था वहाँ पूछती थी कि आपके यहाँ कुछ काम है। तो जो घर में से निकलता था बोलता था नहीं मेरे यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसे फिर दूसरे घर पे, फिर तीसरे घर पे, फिर चौथे घर पे, ऐसे जाते जाते एक घर और मिलता है जहाँ पे एक व्यक्ति जो 35-36 साल का था, वो उस घर से बाहर निकलता है और निकलने के बाद उस लड़की से पूछता है क्या बात है। तो वो लड़की कहती है पायल कि मैं काम की तलाश में हूँ और आपके यहाँ कोई काम हो तो मैं कर दूंगी। तो वो व्यक्ति कहता है कि क्या काम कर सकती हो। तो जो पायल थी वह कहती है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस मुझे पैसे मिलने चाहिए। उसके बाद जो वो व्यक्ति था जिसका नाम था प्रशांत, वो कहता है कि ठीक है तुम अंदर आ जाओ। अंदर जाने के बाद उसे 500 रुपये निकाल करके अपने जेब से देता है और बोलता है कि मेरा सर दबाओ, मेरा सर दर्द कर रहा है। उसके बाद लड़की उसका सर दबाना शुरू करती है और सर दबाने के बाद फिर वो उस लड़की से कहता है कि ठीक है तुम आज जाओ और फिर तुम कल आना। उसके बाद लड़की वहाँ से 500 रुपये लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वो अगले दिन काम पर आती है। फिर वो उसको 500 रुपये देता है और बोलता है कि सर दबाओ, पैर दबाओ। ऐसे ऐसे वो अपना काम कराता है, उसको पैसे देता है और उसको बोलता है कि देखो तुम कहीं बाहर पे मत बताना कि तुम क्या काम करती हो और कहाँ काम करती हो। तो लड़की नहीं बताती है, लेकिन वो घर पे जब जाती है उसकी माँ पूछती है कि बेटी तुम्हें काम मिला। तो वो कहती है कि हाँ मुझे काम मिला है। लेकिन उसकी माँ ये नहीं पूछती है कि तुमको क्या काम मिला है और तुम क्या काम कर रही हो। फिर वो लड़की जो है उसको पैसे देती है। फिर उसके घर में जो भी झगड़े थे वो धीरे धीरे खत्म होने लगे क्योंकि पैसे आने लगे थे। उसके बाद धीरे धीरे वो लड़की काम पे जाने लगती है और जो परेशान था उस लड़की से पैर दबाते दबाते कभी सिर दबाता था और धीरे धीरे उसको गलत टच करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसके साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है। जब वो लड़की पायल उसे मना करती है, जब ना नुकुर करती है, तो वो उससे कहता है कि देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए उतने मिलेंगे, तुम्हारे घर की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। क्योंकि जब वो काम करती थी तो उसके दौरान उसे पता कर लिया था कि इसके घर में कितने लोग हैं और इसका बाप कैसा है। उस लड़के को ये भी पता चल गया था कि इसका पिता शराबी है। उसका ही फायदा उठाता है और उस लड़की के साथ कुछ गंदी हरकतें जो है उसके साथ करता है और करने के बाद उसे जो पैसे होते हैं वो देता है। फिर अगले दिन ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। डेली उसके साथ वो गलत हरकतें करता है और उसे पैसे देता है। जितना वो पैसे मांगती है उतना देता है। फिर वो लड़की भी उसको नहीं बोलती है क्योंकि उसको जो पैसे चाहिए थे वो मिल रहे थे। उसके घर में जो कमी थी, उसके घर की जो परेशानी थी वो दूर हो रही थी। वो थोड़े कष्ट को सह रही थी लेकिन किसी से नहीं बताती है। धीरे धीरे उसके घर वालों को ये भी पता चल जाता है कि लड़की क्या काम करती है, लेकिन पैसे इतने आ रहे थे जिसकी वजह से उन लोग बोल नहीं पा रहे थे। दोस्तों वो जो लड़का था वो जब थक जाता है तो वो सोचता है कि इस लड़की से कमाने की सोचता है और धीरे से वो किसी और को बुला लेता है। एक 60 साल के व्यक्ति को बुलाता है और बुलाने के बाद बोलता है कि देखो आज तुम्हें इनका काम करना है, तुम इनका काम करो। तो पायल कहती है कि देखिए मैं आपका काम करने के लिए आई हूँ और आप जो कहोगे। तो जो प्रशांत होता है वो बोलता है कि देखो ये भी तुम्हें पैसे देंगे और जितने पैसे चाहिए तुम्हें देंगे, जिससे कि तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद उस 60 साल के व्यक्ति के साथ पायल को भेज देता है। फिर वो उसके साथ काम करती है और धीरे धीरे ऐसे ही सिलसिला चलता रहता है। वो पैसे पाती है और अपने घर लेकर जाती है।
धीरे धीरे अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, किसी और व्यक्ति को वो बुला कर लाता है और उनसे ज़्यादा पैसे लेता है और इसको कम देता है। ऐसे करते करते जब इस बात को जब पायल समझ जाती है तो वो इसे किनारा कर लेती है कि ये दूसरे को बुलाता है और हमें कम पैसे देता है और अपने ज़्यादा लेता है। उसके बाद जब पायल इस बात को समझ जाती है तो वो अलग से ढूंढने लगती है, अलग से कस्टमर ढूंढने लगती है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने लगती है जो इसका काम करे और उसे वो पैसे मिले। तो जो भी पैसे वाले लोग थे जिनको ज़रूरत थी इस चीज़ों की, वो ऐसे लोगों को पकड़ने लगती है और वो पैसे कमाने लगती है। और उसके पास उसके घर में जो भी परेशानी थी वो दूर होने लगती है। एक दिन ऐसा होता है, उसका पिता इतना शराब पी लेता है जिसके वजह से उसके पिता की मौत हो जाती है। और मौत होने के बाद उसके घर का समझो कि बहुत कुछ जो है उसके हाथ से छीन गया था। जो वो परेशान हो जाती है, सोचती है अब हम करें तो क्या करें। उसके बाद अपने माँ से बोलती है कि माँ, अब जो कुछ भी हुआ मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो रही है, लेकिन ये 5 जो है उसकी जो छोटी बहन थी वो भी तैयार हो गई थी, शादी करने के लायक हो गई थी। उसके जो भाई थे वो भी बड़े हो गए थे। तो वो बोलती है कि इन लोगों को ले जाओ गांव पे और जो छोटे जो भाई हैं उनका एडमिशन करा दो और जो बहन है इसकी तुम शादी करो। जितने भी पैसे चाहिए होगी मैं तुम्हें भेज दूंगी और मैं यहाँ काम कर रही हूँ, इसके लिए तुम टेंशन मत लो। दोस्तों, वो लड़की वहाँ से अपने माँ को अपने भाई बहन के साथ गांव भेज देती है और उसके बाद वह पैसे की तलाश में जो दिल्ली का एक रेड लाइट एरिया है, जो कि सबसे फेमस एरिया जीबी रोड में, वो पहुंच जाती है और एक कोठे पर जाती है और वहाँ पे वो काम करने लगती है। पायल वहाँ कोठे पे 5 से 6 साल काम करती है और काम करने के बाद उसकी जो बहन थी उसकी शादी हो जाती है। उसके भाई जो थे वो पढ़ रहे थे। उसके बाद वो कहती है जो भी परेशानी है उसको मैं नहीं होने दूंगी और तुम जो भाई हैं उनको पढ़ाओ ताकि बड़े होकर के कुछ और करें, कुछ अच्छा काम करें, कुछ अच्छा नाम करें। क्योंकि आप तो मेरे बारे में जानती हैं कि अब मैं कहाँ पहुँच चुकी हूँ और मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो दोस्तों, वो 5 से 6 साल हो जाता है उसी कोठे पर वो काम कर रही होती है और आज भी वो कोठे पर काम कर रही है। तो दोस्तों, ये थी पायल की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या उस लड़की ने गलत किया या सही किया, या उसकी मजबूरी जो उसके साथ थी वो उसको करने पर मजबूर कर देती है। आप लोग की क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।